सभी बच्चों को महात्मा बधाई। जय हिंद जय भारत। आपको पता है हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्लास। और आज एक जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर हम अपनी बुक देखेंगे कौन कौन से हमने क्वेश्चन कर लिए। सभी को ओम नमः शिवाय। आज हमारे भोले दादा का सेकंड सोमवार है। बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं आप ये एनसीईआरटी का। चलिए। x minus a the whole square ओके plus y minus b the whole square equals to c square, then prove that. अब आप देखिए बच्चों, क्या प्रूव करना है। जबरदस्त चीज प्रूव करने को बोली है। उसने बोला देन प्रूव 1 plus dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 whole upon d square y by dx square equals to constant। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। फिर हम बात करेंगे अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे हमें कहाँ ये मिलेगा। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छी चीज बताऊं। अच्छा, ये क्वेश्चन इस पैटर्न में भी आ सकता है। देखो देखना बच्चों, 1 प्लस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन y2 होल टू द पावर 3 by 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आ गया तो भी आपको पता है, वैसा आ गया तो भी आपको पता है। बस आप भैया से ये सीखो कि इसको करने का तरीका क्या है भैया। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, हमें याद दिलाता है नाइन्थ क्लास की और हमारी एट्थ क्लास की। एट्थ तो कोरोना में निकल गया, वो तो याद दिलाएगा नहीं। नाइन्थ क्लास की याद दिलाता है, नाइन्थ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले एम बना लेते हैं। क्या एम भैया? पहला एम हमारा ये रहेगा कि हम टी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। पहला एम, ठीक है ना बच्चों, आराम से। पहला एम हमारा ये रहेगा, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए बस वहां देखिएगा, सब उसी में छुपा है। ठीक है भैया, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि हमें वहां होल स्क्वायर चाहिए। एक एक स्टेप पकड़िएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि वहां होल स्क्वायर है। फिर जो भी हमारे पास आएगा उसमें एडिंग वन बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि हमें वन प्लस चाहिए। ठीक है भैया, फिर से पहले प्लान बना रहे हैं। वी आर मेकिंग द प्लान हाउ टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, है ना। वो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी हमको टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे एडिंग वन बोथ साइड्स। एडिंग वन बोथ साइड्स को कॉम्पोनेंडो भी कहते हैं। कॉम्पोनेंडो, अगर आप कहीं पे दोनों तरफ वन ऐड करते हैं तो आप लिख सकते हैं बाई कॉम्पोनेंडो, और कहीं पे दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं बाई डिविडेंडो। दीज आर द टू वेरी गुड वर्ड्स जो बोर्ड का टीचर सुन के अच्छा इंप्रेस होता है। तो अगर आपको दोनों तरफ वन प्लस करना है तो आप बोल सकते हो बाई कॉम्पोनेंडो, और अगर आपको दोनों तरफ वन माइनस करना है तो आप बोल सकते हो बाई डिविडेंडो। ठीक है ना बच्चों। खैर, अभी तो अपन देखते हैं। तो अपन ने एम बनाया कि भैया सबसे पहले हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। उसके बाद भैया कॉम्पोनेंडो, दैट इज एडिंग वन बोथ साइड्स। उसके बाद जो आंसर आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना क्यूबिंग बोथ साइड्स, हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे हम बोलेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा रेजिंग पावर 3/2 बोथ साइड्स। वो दोनों तरफ हम किसको क्या रेज कर देंगे, 3/2, क्योंकि हमें होल टू द पावर चाहिए 3/2। तो जो मैंने आपको बोला पहले अपन उसको शुरू करते हैं। बस याद रखिए आपका पूरा का पूरा आंसर वहीं छुपा है, आपका पूरा का पूरा आंसर वहीं छुपा हुआ है। ठीक है भैया, एक बार और आप बता दीजिए हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बिकॉज वी नीड होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये टू टू कट नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन है,
होल की पावर है 3/2, इसलिए कट नहीं सकता। क्या भैया 3/2 दोनों में बांट सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है ये सिर्फ कब होता है? मल्टीप्लीकेशन साइन में और डिवीजन। अगर यहाँ मल्टीप्लाई साइन होता ना बच्चों, तो फिर आप ये 3/2 दोनों में बांट सकते थे। अगर यहाँ डिवीजन साइन होता ना बच्चों, तो 3/2 दोनों में बांट सकते थे। ठीक है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले dy by dx निकाला, उसके बाद भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, उसके बाद भैया एडिंग 1 बोथ साइड्स किया, उसके बाद भैया रेजिंग पावर 3/2 बोथ साइड्स से। बच्चों करना स्टार्ट कर रहे हैं। करने से पहले एक बात और भैया आपको बताता है, ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिकी पार्ट होता है गिवन। गिवन जो आपको दिया है वो बहुत ट्रिकी पार्ट है, तो गिवन को याद भी रखना चाहिए। मतलब आई हैव टू रिमेंबर, मुझे किसी भी हाल में याद रखना है कि x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, क्योंकि हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। कांस्टेंट मतलब आखिरी में हमारे पास ना x बचना चाहिए ना y बचना चाहिए। हो सकता है c बच जाए, चल जाएगा, c स्क्वायर बच जाए, चल जाएगा, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि गिवन को पहले अपने ब्रेन में स्टोर कर ले। हाँ भैया मैंने कर लिया। क्या है गिवन? भैया x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, तो स्टोर कर लिया। हाँ भैया x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? dy by dx। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं d by dx से। चलिए, तो d by dx ऑफ x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ यहां पे y माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू d by dx ऑफ कौन है भैया? c स्क्वायर। चलिए चेन रूल लग गया, आपको पता है। यहां आपने सर्कल बनाया तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए होल टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू, जिसमें आपने सर्कल बनाया उसका डेरिवेटिव, तो इंटू d by dx ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्लस यहां पे भी आपको चेन रूल लगाने के लिए सर्कल बनाना पड़ेगा और इसको x मानना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया बच्चों? 2 इंटू वाई माइनस बी होल टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू, जिसमें आपने सर्कल बनाया उसका d by dx, तो बच्चों हो जाएगा d by dx ऑफ y माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0, क्योंकि d by dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। ठीक है, तो बच्चों अल्टीमेटली ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स चला गया बच्चों, अंदर लेके जाता हूं आपके पास, तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये क्या है बच्चों? y माइनस ए। ओके, डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाता हूं बच्चों, ब्रैकेट स्टार्ट, जरा ब्रैकेट का बहुत महत्व है बच्चों, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ b ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 और a का तो होता है 0, प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स, और d का होता है 0 इक्वल्स टू 0। ओके, आपको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? याद रखिए dy बाई dx। तो dy बाई dx वाले टर्म को यहीं रखते हैं और ये पूरे टर्म को उठा के 0 के पास ले जाते हैं। पहले लिख लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू 1 तो वही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू बच्चों dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को उठा के पूरा वहां ले जाते हैं, तो यहां बचता है बच्चों 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्यारे बच्चों इक्वल्स टू, ये बात चला गया माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब वो नीचे चला जाएगा बच्चों, तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया बच्चों? माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए होल अपॉन 2 इंटू वाई माइनस बी, 2 से 2 हो गया बच्चों कैंसिल। ठीक है, तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया बच्चों?
तो dy by dx आ गया माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस ए होल अपॉन y माइनस बी, ये आ गया dy by dx। अब हम देखते हैं वापस आगे का क्या काम है भैया। अब हमें क्या करना है, dy by dx का होल स्क्वायर चाहिए। अगर dy by dx का होल स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहां हो गया भैया हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने कर दिया। यहां आ गया हमारे पास dy by dx का होल स्क्वायर, यहां पे आ गया हमारे पास, आपको पता है स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और x माइनस ए में भी स्क्वायर आ गया और y माइनस बी में भी स्क्वायर आ गया। क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो सब में स्क्वायर जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस x माइनस ए द होल स्क्वायर y माइनस बी द होल स्क्वायर। अब भैया क्या करें, हम आगे देखते हैं भैया। अब हमें करना है 1 प्लस, दोनों तरफ 1 प्लस करना है। ठीक है भैया, तो 1 प्लस दोनों तरफ करना है तो हम करते हैं बाय कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है बच्चों दोनों तरफ क्या प्लस करना है, 1। तो यहाँ पे भी 1 प्लस क्या हो गया, dy by dx था होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी बच्चों x माइनस ए द होल स्क्वायर होल अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप बोलोगे भैया हो गया, नहीं, अभी राइट हैंड साइड थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्यों भैया, राइट हैंड साइड क्यों, एलसीएम ले लेंगे तो शायद हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे एक चीज पे। ठीक है भैया, आपने बोला तो ले लेते हैं। तो 1 प्लस dy by dx द होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम यहां आ गया 1, एलसीएम कितना आ गया, y माइनस बी द होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू 1 आ गया x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू 1 आ गया y माइनस बी द होल स्क्वायर। भैया ने आपको बताया था अपना गिवन याद करके चलना, अगर अपना गिवन याद करके चलोगे तो शायद क्वेश्चन में तुम हमेशा बादशाह रहोगे। हाँ यार भैया, वो गिवन था x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो आ गया 1 प्लस dy by dx द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, गिवन से इसकी वैल्यू क्या हो गई, c स्क्वायर होल अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ओके अब हमें क्या चाहिए भैया, अब हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए है होल की पावर 3/2, क्योंकि न्यूमरेटर में मांगता है होल की पावर 3/2। देखिए ना, अगर याद है तो, और अगर नहीं करना होल की पावर 3/2 तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ वैल्यू डाल देंगे सीधे, हम ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं समझे, इतना तो आ गया हमारे पास, अब सीधे इसकी वैल्यू डाल दें वहां। अगर नहीं करना होल की पावर 3/2 तो कोई बात नहीं है बच्चों, यहीं पे आप इसको एंड कर सकते हो, मतलब आप इसको यहीं पे बॉक्स बना सकते हो और डाल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप फिर से अपना 2 प्रूफ देखोगे। अब आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर के लिए प्यारे बच्चों आपको पता है आपको फर्स्ट ऑर्डर देखना पड़ेगा। हाँ भैया, फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है मेरे पास, क्यों ना उसको हम कॉपी कर लें और वहीं से हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर था प्यारे बच्चों dy by dx equals to minus ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस ए होल अपॉन y माइनस बी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं d by dx से, d by dx ऑफ dy by dx इक्वल्स टू बच्चों d by dx ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस ए होल अपॉन y माइनस बी। आपको पता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे, अल्टीमेटली प्यारे बच्चों आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जरा धीरे धीरे लेके क्वेश्चन रूल लेते हैं। आइए, आप सबको क्वेश्चन रूल याद है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन मतलब y माइनस बी इन ब्रैकेट्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब माइनस ऑफ x माइनस ए इन ब्रैकेट्स। आपको पता है क्योंकि माइनस साइन है, अब चाहो तो माइनस को पहले बाहर भी रख सकते हो, मैंने नहीं रखा, बाद में आप रख सकते हो। फिर आ जाएगा माइनस, फिर आएगा फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आपका कौन है, माइनस के साथ है तो हो जाएगा प्लस x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब क्या, y माइनस बी होल अपॉन प्यारे बच्चों नीचे क्या आ गया
y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस बी इंटू लगाते चलना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 तो हो गया -1 डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्या होता है 0 प्लस देखिए बच्चों मैंने क्लियर इंटू लगाया प्लस यहां हो गया x माइनस ए इंटू बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ बी क्या होता है 0 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है बच्चों y माइनस बी का होल स्क्वायर। अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आपको पता है बच्चों dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आई y माइनस बी तो वैसे ही इंटू -1 वैसे ही। भैया माइनस क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? मैं आपको बोल रहा हूं ना मैं अपने गिवन को याद रखता हूं। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा गिवन बदल सकता है। मेरा गिवन क्या था x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो बच्चों प्लस ये हो गया x माइनस ए। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए माइनस ऑफ x माइनस ए होल अपॉन y माइनस बी होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है बच्चों y माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया इनको इनटू कर लेते हैं माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन आगे लगा देता हूं ऐसे ही बच्चों ठीक है ताकि मेरा गिवन ना बदले कभी ना कभी। और आपको पता है बच्चों ये माइनस प्लस हो गया माइनस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या है y माइनस बी होल अपॉन बच्चों y माइनस बी द होल स्क्वायर। ऊपर ले लेता हूं बच्चों एलसीएम तो अपने पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली ऊपर एलसीएम आया बच्चों y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी माइनस साइन ऑफ y माइनस बी द होल स्क्वायर और 1 इंटू ये माइनस साइन ऑफ x माइनस ए द होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है y माइनस बी द होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा और ये तो नीचे आ जाएगा तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन लिया कॉमन अंदर क्या बचा बच्चों y माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए द होल स्क्वायर होल अपॉन y माइनस बी और y माइनस बी द होल स्क्वायर बन गया y माइनस बी द होल क्यूब। तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चों इक्वल्स टू माइनस इसकी वैल्यू क्या थी सी स्क्वायर होल अपॉन वाई माइनस बी द होल क्यूब। तो बना देता हूं बच्चों बॉक्स। अब क्वेश्चन में हम क्या करते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल dy by dx the whole square whole to the power बच्चों 3/2 होल अपॉन नीचे है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको पता है इतने की आपके पास एक वैल्यू आई थी अगर आपको याद हो बच्चों ये देखिए इतने की आपके पास आपने बॉक्स बनाया था ये रही सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इतने की जगह मतलब इतने की जगह मैं लिख देता हूं बच्चों आपके सामने क्या आपको पता है सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल स्क्वायर होल टू द पावर में क्या चल रहा है बच्चों e/2 होल अपॉन अभी अभी आपकी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल क्यूब। तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल क्यूब। ठीक है अब बच्चों अपन क्या करते हैं मैंने आपको बताया था अगर डिवीजन हो तो पावर आप बांट सकते हैं मतलब सी स्क्वायर की पावर भी क्या है 3/2 होल अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर की पावर भी क्या है 3/2 होल अपॉन नीचे चल रहा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी द होल क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे 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 बढ़ रहे हैं हम लोग। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल क्या बचा सी क्यूब 2 से 2 कैंसिल क्या बचा y माइनस बी द होल क्यूब इंटू ओके रेसिप्रोकल हो गया y माइनस बी द होल क्यूब होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल बच्चों 2 सी कट गए एक सी से माइनस साइन ऊपर हेंस प्रूव्ड आ गया कांस्टेंट। ये लेवल है हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप खुद ही देख लीजिए। आइए फिर देखते हैं। अच्छा बोर्ड में करते 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 पहली बात तो बच्चों के पास एम नहीं होता हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। गिवन कितना अहम है बच्चों गिवन गिवन क्या था गिवन अगर आपको याद है तो आप किस किस को याद है गिवन हाथ ऊपर क्वेश्चन में गिवन क्या वेरी गुड x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर
2c square. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। तो चलिए चलते हैं बच्चों, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और, फिर आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन 3 अलग अलग पैटर्न में बना के दिया, क्योंकि बच्चों ये प्रैक्टिस होती है। कभी भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तो एक बार में याद नहीं होता, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही जो टफ क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं आपको 3 बार 3 अलग अलग तरीके से बना के दूं तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तब तो आपको वो याद रहेगा, तब तो आपके दिमाग में वो रहेगा, है ना। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन तो आपसे बोलता है, इफ x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, then prove that 1 plus dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 whole upon d square y by dx square is independent of x and y। अर्थात ऐसे भी दे सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, मतलब जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो x और y गायब हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रह सकता है, या तो C या तो A या तो B, x और y गायब हो जाएगा। इस पैटर्न में भी आ सकता है। तो पहली बात तो बच्चों एक बात कि आपको गिवन याद रखना है, उसके बाद एम क्या है भैया, एम ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड dy by dx, देन भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन भैया एडिंग 1 मतलब बाय कंपोनेंट, बस ठीक है, बॉक्स बना दूंगा। फिर भैया मैं सेकेंड ऑर्डर निकाल लूंगा, फिर क्या करूंगा, सारी वैल्यू यहां रख दूंगा और फिर क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। तो दैट्स वेरी सिंपल सोचने के लिए। लेकिन अभी आपने देखा करी, एक गलती हुई और आप गए, एक गलती नहीं होनी चाहिए बस। गिवन भी आप कर लीजिए, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। चलिए फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, तो हो गया d by dx ऑफ, ये अपने पास x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस b by dx ऑफ, ये अपने पास हो गया y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू d by dx ऑफ c स्क्वायर। आपको पता है ये आपके पास चेन रूल लगेगा, सर्कल बना दे, 2 मल्टीप्लाई x माइनस ए होल टू द पावर 2 माइनस 1 इनटू जिसमें गोला बनाया उसका डेरिवेटिव, मतलब d by dx ऑफ x माइनस ए प्लस आपने इसमें सर्कल बनाया, फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस बी होल टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू जिसमें आपने सर्कल बनाया उसका डेरिवेटिव d by dx ऑफ y माइनस बी, और d by dx ऑफ c स्क्वायर तो हो गया आपका 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये हो गया बच्चों 2 इंटू एक्स माइनस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 और ए का होता है 0, प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स की बहुत वैल्यू है जीवन में, बचपन में वही सिखाया जाता है, ब्रैकेट्स लगाना है। तो इंटू लगा देते हैं, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। कोई भी चीज 1 से इंटू होती है वही आ जाती है, हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उठा के वहां, तो यहाँ बचता है 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस ए। 2 और ये वाले नीचे चले गए तो अपने पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स equals to -2 into x minus a in brackets whole upon 2 into y minus b in bracket। 2 से 2 कैंसिल, लीजिए बच्चों dy by dx equals to minus of x minus a in brackets upon y minus b in bracket। भैया आपने बॉक्स क्यों बना दिया, क्योंकि जब भी कभी फर्स्ट ऑर्डर आता है तो आपको बॉक्स बना देना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका सेकंड ऑर्डर निकलता है, इसलिए बोर्ड के टीचर को ये सब चीजें अच्छी लगती है। अब भैया क्या करना है, अब भैया हमको dy by dx द होल स्क्वायर, ठीक है भैया, तो कर लेते हैं बच्चों क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ कर दिया स्क्वायरिंग, तो यहाँ हमारे पास आ गया dy by dx द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया और y माइनस b द होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है दोनों तरफ 1 प्लस करना है। जब भी कभी दोनों तरफ आपको 1 प्लस करना हो, रिमेंबर द वर्ड बाय कंपोनेंट, और जब भी माइनस करना हो तो बाय डिविडेंड, कभी तो आपको प्लस करना है तो आप लिख देना अच्छी लैंग्वेज बाय कंपोनेंट, ठीक है। तो दोनों तरफ 1 है तो 1 प्लस dy by dx the whole square equals to x minus a the whole square whole upon y minus b the whole square plus 1।
यहाँ बॉक्स मत बना देना, क्योंकि आपको पता है अगर आप एलसीएम ले लोगे तो आपका गिवन आ जाएगा, और गिवन ही आपको लाना है क्योंकि आपको एक्स और वाई तो गायब करने, तो इसीलिए सॉल्व करें। तो 1 प्लस बच्चों dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम हमारे पास आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, गिवन याद होना चाहिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर होता है c स्क्वायर, होल अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका न्यूमरेटर का एक टर्म, इक्वेशन 1 डाल दें। अब बच्चों आपको निकालना है वो सबसे जबरदस्त है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए आप अपना डी वाई बाई डी एक्स कॉपी कर देंगे, तो आपका वट एवर डी वाई बाई डी एक्स है उसको कॉपी करते हैं। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स था dy by dx equals to minus in brackets x minus a whole upon y minus b in bracket, तो करते हैं, तो d by dx of dy by dx equals to बच्चों d by dx of minus in brackets x minus a whole upon y minus b in bracket। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। क्वेश्चन रूल लगेगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो आपको पता है सेकेंड फंक्शन मतलब y माइनस बी इन ब्रैकेट्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ऑफ x माइनस ए इन ब्रैकेट्स माइनस फर्स्ट फंक्शन, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस x माइनस ए इन ब्रैकेट्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब y माइनस बी इन ब्रैकेट होल अपॉन सेकेंड फंक्शन द होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस बी द होल स्क्वायर। तो बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली आ गया y माइनस बी इन ब्रैकेट्स, ये माइनस साइन में से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस, ठीक है, x माइनस ए इन ब्रैकेट्स डी बाई डी एक्स ऑफ y होता है डी बाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ b तो 0 होता है इसलिए लिखा नहीं, होल अपॉन बच्चों y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन आगे माइनस ऑफ वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ए होल अपॉन वाई माइनस बी इन ब्रैकेट, होल अपॉन नीचे चल रहा है वाई माइनस बी द होल स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई माइनस बी प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे y माइनस बी, एलसीएम निकाल लें होल अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया हमारे पास y माइनस बी इन ब्रैकेट, तो ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और ये नीचे आ जाएगा बच्चों, तो अल्टीमेटली हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन, अंदर बचा y माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए द होल स्क्वायर होल अपॉन बच्चों आके इंटू हुआ तो क्या हो गया y माइनस बी द होल क्यूब। लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर आ गया माइनस इसकी वैल्यू थी सी स्क्वायर होल अपॉन वाई माइनस बी द होल क्यूब। बना लेते हैं बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। अब अपन अपना क्वेश्चन का क्या कॉपी कर लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तो भैया इसकी वैल्यू क्या आई आपको पता है, इसकी वैल्यू आई थी सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल स्क्वायर होल टू द पावर, इसकी वैल्यू तो ये आई, पावर में क्या है बच्चों 3/2 होल अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आई भैया माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ भैया, डिवीजन हो और मल्टीप्लीकेशन हो तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स, तो हो गया सी स्क्वायर इंटू 3/2 होल अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या बच्चों 3/2 इंटू ये क्या हो गया रेसिप्रोकल, तो हो गया y माइनस बी द होल क्यूब अपॉन नीचे क्या आ गया माइनस सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब ये y माइनस बी द होल क्यूब और वो y माइनस बी द होल क्यूब, ऊपर एक सी, ऊपर कितने सी हैं 3 सी, नीचे कितने सी बचे 2 सी, 2 कटेंगे तो कितना बचेगा 1 सी और लग जाएगा माइनस।
बच्चों यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है और बच्चे बोलते हैं टफ पेपर आ। क्यों? क्योंकि आप देखो कितना समय दे रहे हो इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप गलत करोगे तो फिर तो गए। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी को। तो ये है आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अपन तो अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो अपन चलते हैं सीधे इस क्वेश्चन पे, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये कंटिन्यूटी अभी अपना जब होगा तो होगा। आपने देखा होगा हमने पूरी एक्सरसाइज करी हुई है। हम एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। एक्सपोनेंशियल लोगारिथम की बात हो, कोई भी टॉपिक हो, लॉग के लॉज हो, हमने सारी चीजें करी हैं। हमें ई टू द इसको क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों वाला, ये सब हमें बन जाएंगे, ये सब तो आपको पता ही है इजी। ठीक है, अब हम जिस टाइप पे हैं, उसकी बात करें। ये लोगैरिथमिक टाइप है, आपने किया हुआ है मुझसे। ये एक्सरसाइज अभी हमारी बची हुई है, इसको हम करेंगे। अभी मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वहां पे आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? आप कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहाँ से शुरू होता है सेकेंड ऑर्डर? आपने ये कर लिया tan इनवर्स एक्स, आपने ये वाला, अभी ये टाइप आपका बचा हुआ है, ये मिसलेनियस। धीरे धीरे तो चलते हैं मिसलेनियस, ये मेन बननी चाहिए। अगर ये बन गई चैंपियन है, यहाँ से मिसलेनियस चाहिए। और ये मिल गया आपको 15वां क्वेश्चन। इसके ऊपर वाला भी आपके लिए पीनट है, इसके नीचे वाला भी आपके लिए पीनट है। सेकेंड ऑर्डर पे हैं अभी हम, जैसे जैसे सेकेंड ऑर्डर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बात। तो आपने एक जबरदस्त क्वेश्चन देगा एनसीईआरटी का, जो आपको बनना चाहिए किसी भी आओ। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। असाइनमेंट निकाल।